स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पॉलिनोमियल्स, जो कि फाइनल एग्जाम में आपको 10 मार्क्स का आता ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल्स जो है वो दो वर्ड से बना है, पहला है पॉली एंड दूसरा है नोमियल्स। तो पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मेनी, एंड नोमियल्स का मतलब क्या होता है? नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो पॉलिनोमियल्स का क्या मतलब हो गया? पॉलिनोमियल्स का मतलब हो गया मेनी टर्म्स। बहुत सारे मल्टीपल टर्म्स के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टर्म्स का क्या मतलब होता है? टर्म का मतलब होता है एनीथिंग। एनीथिंग मतलब यहाँ पे देखिए जैसे 7y है, ठीक है। 7y में 7 क्या है? 7 इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो एज इट इज रहेगी, ठीक है। वैसे ही y क्या है? y है हमारा वेरिएबल। अब वेरिएबल की जो वैल्यू है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, ठीक है। अब मानिए यहाँ पे अगर मैं 7y की में मैंने y की वैल्यू 1 पुट कर दी तो 7 1 से कितना हो जाएगा? 7। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट एज इट इज है। y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू अगर मैंने दूसरे इक्वेशन में फॉर एग्जांपल 2 कर दी तो 7 2 क्या हो गया? 14, राइट। तो मतलब कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, बट वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 3 एक टर्म है, तो है, बिल्कुल है। अच्छा, अगर मैं इसी के आगे x लिख दूं तो 3x भी एक टर्म है। 3 into x will be 3x, राइट। अब यार यहां मैं लिख दूं x स्क्वायर तो क्या 3x स्क्वायर भी एक टर्म है? बिल्कुल, ये भी एक सिंगल टर्म है। अच्छा, ये सिंगल टर्म क्यों है? आप कहोगे मैम ये तो दो टर्म होने चाहिए, एक 3 और एक x स्क्वायर। नहीं, क्यों? क्योंकि ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता है। कैसे? 3 into x स्क्वायर विल बी 3x स्क्वायर। ये एक सिंगल टर्म है, ठीक है। ये एक सिंगल टर्म है, इसीलिए 3x स्क्वायर है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या होता है? वन सिंगल टर्म, ठीक है। अब अगर मैं 3x स्क्वायर में ही लिख दूं +1, अच्छा, अब क्या ये फर्दर सॉल्व हो सकता है? 3 स्क्वायर +1 को क्या मैं प्लस कर सकती हूँ, ऐड कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। इसलिए ये क्या हो गए? यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? यहाँ पे हैं टोटल 2 टर्म्स। तो 2 टर्म्स है मतलब ये हो गया बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स, ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल में अगर 2 टर्म्स हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? बाइनोमियल, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 2x, तो अब यहाँ टोटल कितने टर्म्स हो गए? यहाँ पे टोटल 3 टर्म्स हो गए। 3 टर्म्स क्यों? क्योंकि ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकते। ना मैं 3x + 1 को प्लस कर सकती हूँ, ना मैं 1 + 2x को प्लस कर सकती हूँ, ना मैं 3x स्क्वायर + 2x, मतलब आपस में ये कुछ भी ऐड नहीं होंगे, ना सब्सट्रैक्ट होंगे, राइट। तो ये क्या हो गए? टोटल ये हो गए 3 टर्म्स। तो ये इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे? इसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल्स, ठीक है। अब जितने भी एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स से ज्यादा टर्म्स होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे पॉलिनोमियल, ठीक है। तो 1 टर्म है अगर तो मोनोमियल, 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल, एंड 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल, एंड अगर 3 से ज्यादा टर्म्स है तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 3x स्क्वायर +4 + 5, तो अब आप मुझे बताइए ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है या फिर ट्राइनोमियल है? तो देखिए यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, ओके। तो आप कहेंगे कि मैम उस हिसाब से तो ये ट्राइनोमियल होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स है। नहीं, जब भी कोई पॉलिनोमियल हमारे पास होता है तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें उसे सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने के बाद हम कंक्लूड करेंगे कि वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है या फिर ट्राइनोमियल है, ओके। लेट्स सी, अब यहाँ पे 3x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 4 और 5 क्या है? इन्हें हम ऐड कर सकते हैं, सो 4 + 5 विल बी 9। तो अब हमारे पास कितने टर्म्स आ गए? 2 टर्म्स। 2 टर्म्स मतलब ये हो गया हमारा बाइनोमियल, गॉट इट। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक और पॉलिनोमियल है। अच्छा, वैसे तो ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, बट इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं? इसमें टोटल 3 टर्म्स हैं। 3 टर्म्स है मतलब ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है? ये है ट्राइनोमियल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और वर्ड है, वो है कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट मतलब देखिए जैसे ये 6x स्क्वायर है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 6x स्क्वायर में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? 6,
कैसे? अब देखिए, कोएफिशिएंट का सिंपल सा मतलब है किसी भी टर्म में अगर मैं किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट आपसे पूछ रही हूं तो उस टर्म में उसके अलावा बाकी जितने भी कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स हैं वो क्या हो जाएंगे उस टर्म का कोएफिशिएंट। ठीक है, अब देखिए यहां पे 2x में x का कोएफिशिएंट क्या है? x का कोएफिशिएंट है 2। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब देखिए यहाँ पे 1 क्या है? 1 है हमारा कांस्टेंट। 6 क्या है? 6 है हमारा कांस्टेंट। 2 भी कांस्टेंट है। x स्क्वायर एंड x क्या है? वेरिएबल है। और इन सबको मिला के हमारा क्या बना है? एक पॉलिनोमियल, जिसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको सब कुछ? चलिए अब एक काम करिए, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिग्री। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। किसी भी पॉलिनोमियल की जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसे हम कहेंगे डिग्री। जैसे कि यहां पे आप देखिए 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। अब यहां पे 7x में x क्या है? वेरिएबल है। हम हमेशा याद रखिए वेरिएबल की पावर देखते हैं। ठीक, 7x में x की पावर क्या है? 1। 4x स्क्वायर टर्म में x की पावर क्या है? 2 एंड 5x क्यूब में x की पावर क्या है? 3। तो मतलब तीनों टर्म्स में हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर है 3। तो इसका मतलब है कि इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री है 3। 3 का मतलब है क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिस भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 3 होगी उसे हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहां पे हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो जब हाईएस्ट पावर 2 होता है इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 2। इसका मतलब ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए आगे अगर मैं आपको पूछूं 5x प्लस 1, अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? देखिए हाईएस्ट पावर हम हमेशा वेरिएबल का देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल देखिए x है, x की पावर क्या है? 1 है। मतलब हाईएस्ट पावर क्या हो गई? 1 हो गई। इसका मतलब ये क्या है? ये है लीनियर पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई फिर? 1। ठीक, यहां तक क्लियर है आपको सब कुछ? चलिए अच्छा, अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल जब किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर जो है वो 0 होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यानी उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होनी चाहिए? 0। ठीक है, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, तब उसे हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। Classify the following as linear, quadratic and cubic polynomial। अब हमें ये बताना है कि ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। ओके, चलिए पहला है x स्क्वायर प्लस x। अब यहाँ पे x की वैल्यू, x की जो पावर है वो क्या है? 1 है। एंड x स्क्वायर की पावर क्या है? 2 है। मतलब हाईएस्ट पावर क्या हो गई? 2। 2 का मतलब क्या है? ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री है 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए x माइनस एक्स क्यूब। अब x की पावर क्या है? 1 एंड x क्यूब की पावर क्या है? 3। मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? 3। 3 का मतलब है क्यूबिक। नेक्स्ट देखिए y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब इसमें y की पावर 1 है, y स्क्वायर की पावर 2 है। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? 2। मतलब ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक। ठीक, चलिए अब आगे देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। 1 प्लस एक्स। अब x की पावर क्या है? 1। पावर 1 है, मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 1। 1 का मतलब होता है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 3t। 3t में t की पावर क्या है? 1। 1 है मतलब लीनियर। नेक्स्ट 7x क्यूब। 7x क्यूब में x क्यूब। देखिए हम हमेशा वेरिएबल की पावर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे x क्यूब में पावर क्या है? क्यूब है, मतलब ये हो गया क्यूबिक। तो इस पॉलिनोमियल में डिग्री क्या है? 3 है, इसीलिए ये हो गया
क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको सब कुछ? ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो हमें अब यहाँ पे ये बताना है कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। अब वन वेरिएबल का मतलब है कि उस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज किया हो हमने। ठीक है, अच्छा, टू वेरिएबल मतलब उस सेम एक्सप्रेशन में हमने दो अलग अलग वेरिएबल यूज किए हो, जैसे एक्स एंड वाई। थ्री वेरिएबल मतलब थ्री अलग अलग वेरिएबल्स को यूज किया हो, तब हम उसे कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहला है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो अब देखिए यहाँ पे तीन टर्म्स हैं और x की पावर यहाँ 1 है और यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे कितने वेरिएबल का यूज हुआ है? यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप के वेरिएबल का यूज हुआ है, दैट इज x, इसीलिए ये हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट देखिए y स्क्वायर प्लस रूट 2। अब इससे पहले कि हम ये क्वेश्चन देखें, यहाँ पे हमें एक दो कॉन्सेप्ट देखने की जरूरत है। वो ये है कि देखिए कभी भी वेरिएबल की जो पावर है वो ना ही नेगेटिव में होगी और ना ही फ्रैक्शन में होगी। किसकी पावर? वेरिएबल की पावर। ठीक है, कांस्टेंट की पावर फ्रैक्शन में हो सकती है, लेकिन वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है? वेरिएबल की पावर है 2। ठीक है, तो 2 तो एक होल नंबर है, राइट, प्लस रूट 2। अच्छा, अगर मैं रूट 2 को अब चेंज करूं तो ये बन जाएगा 2 का पावर हाफ। तो मैंने क्या बोला अभी? कांस्टेंट का चलेगा लेकिन वेरिएबल का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना है? पावर है 2। इसका मतलब ये भी है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें भी हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज किया है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x की पावर 10 प्लस वाई क्यूब प्लस t की पावर 50। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे तीन अलग अलग वेरिएबल का हमने यूज किया है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये क्या हो गया? ये हो गया पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। ओके, अब देखिए नेक्स्ट 4x प्लस 7y प्लस 8। 4x एक वेरिएबल हो गया, 7y दूसरा वेरिएबल, मतलब x एंड y दो वेरिएबल का यूज हुआ है, राइट। तो इसका मतलब सिंपली ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल में हम क्या करेंगे? इस पॉलिनोमियल में हम x की वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, एंड पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे करना है इसे। पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो सबसे पहले तो हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम जो सबसे हाईएस्ट, देखिए सबसे हाईएस्ट पावर जिसकी है उसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे लो, फिर उससे। ठीक है, अब हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है x की। अब x की वैल्यू क्या पुट करनी है? यहाँ पे देखिए पहली वैल्यू हमें x की दी है 0, तो देखते हैं -4 इंटू 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 प्लस 3। तो -4 इंटू 0 का स्क्वायर विल बी 0। देखिए 0 को आप किसी चीज से मल्टीप्लाई करिए तो आपको 0 ही मिलेगा। तो -4 इंटू 0 अगेन विल बी 0 प्लस 3। सो जब आपने पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पुट की तो आपके फाइनल आंसर, x की वैल्यू जब 0 पुट की तो फाइनल आंसर क्या है आपका? 3। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें दिया है -1। देखिए यहाँ पे -4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए -1, -4 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 3। सो -4 इंटू -1 का होल स्क्वायर विल बी 1 प्लस माइनस 5 1 जा 5 प्लस 3। -4 इंटू 1 विल बी -4 -5 प्लस 3। तो माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 5 विल बी 9 प्लस 3। तो माइनस प्लस माइनस
9 माइनस 3 विल बी 6 एंड बिकॉज 9 ग्रेटर है तो माइनस का साइन लगेगा। तो जब हमने -1 पुट किया, जब x की वैल्यू हमने -1 पुट की तो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई? -6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें बोला है x की वैल्यू 2 पुट करने के लिए। ठीक है, तो -4x² प्लस 5x प्लस 3, तो यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी है 2। तो -4 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 3। सो -4 इंटू 2 का स्क्वायर विल बी 4 प्लस 5 2 ज़ा 10 प्लस 3। तो 4 4 ज़ा 16, -16 प्लस माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 3 विल बी 13। सो minus plus minus 16 minus 13 will be 3 and minus 3. Why? Because minus 16 is greater number. तो जब हमने पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 2 पुट की तो हमारा फाइनल आंसर आया -3। तो इस तरीके से आपको पॉलिनोमियल्स गिवन रहेंगे, ठीक है, एंड आपको वैल्यूज गिवन रहेंगी एंड आपको क्या करना है, आपको पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी। बेसिकली आपको x की वैल्यू, y की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू दी रहेगी एंड फिर आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे एक और है हमारे पास पॉलिनोमियल y² माइनस y प्लस 1। अब यहाँ पे सबसे पहले बोला है हमें y की वैल्यू 0 लेने के लिए। तो लेट्स सी, 0 का होल स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर करो, कुछ भी करो, 0 ही आना है, ठीक है, प्लस 1। सो जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो हमारा आंसर आया 1। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें वैल्यू पुट करनी है 1। तो 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर विल बी 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस माइनस कैंसिल, तो हमारा आंसर आ गया 1। तो जब हमने 1 पुट किया तब हमारा आंसर आया 1। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमें बोला है x की वैल्यू 2 पुट करने के लिए। तो y² माइनस y प्लस 1। तो अब यहाँ पे देखिए 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4, ऑलरेडी प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 1 1 एंड बिकॉज 2 ग्रेटर है तो माइनस का साइन। सो यहाँ पे 4 माइनस 1 विल बी 3। तो जब हमने पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पुट की तो हमारा आंसर आया 3। ठीक है, देखिए इस तरीके से आपको पॉलिनोमियल सॉल्व करना है एंड पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। तो चलिए आप ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होता है, बहुत सिंपल है। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो मतलब, फॉर एग्जांपल आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, पॉलिनोमियल में अब आप x की वैल्यू क्या, फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल में वेरिएबल है x, अब आप x की वैल्यू क्या पुट करेंगे कि आपको उस पूरे पॉलिनोमियल की फाइनल वैल्यू 0 मिले। ठीक है, तो जो वैल्यू आपने पुट की है वेरिएबल की जगह, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा है द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल आर द एक्स वैल्यूज। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स की वैल्यूज यानी वेरिएबल की वैल्यूज होती हैं दैट मेक्स द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, जो कि उस पॉलिनोमियल को का जो सॉल्यूशन है वो पूरा 0 बना देता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए a zero of a polynomial need not be 0। अब देखिए यहाँ पे जरूरी नहीं है कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो जीरोस है यानी वो नंबर जिसको पुट करने के बाद उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी, जरूरी नहीं है कि वो नंबर 0 ही हो। ठीक है, इट इज नॉट कंपल्सरी। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है px is equals to x minus 1 x plus 1। तो अब हम यहाँ पे दो वैल्यूज पुट करके चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम वैल्यू पुट करते हैं 0। देखिए यहाँ पे तो 0 minus 1 0 plus 1, तो 0 minus 1 will be minus 1, okay, and into and this will be 1। so आंसर क्या आ गया हमारा -1। तो देखिए
जब हमने इस पॉलिनोमियल में 0 पुट किया तो हमारी वैल्यू क्या 0 आई? नहीं आई। इसका मतलब क्या है? दैट अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी 0। मतलब जरूरी नहीं है कि हर पॉलिनोमियल में जब हम वेरिएबल की वैल्यू 0 पुट करें तभी हमारा 0 आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम सेम पॉलिनोमियल में हम 1 वैल्यू पुट करके चेक करते हैं। तो 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 विल बी 0 इंटू 2, तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल्स टू 0 ओनली। तो देखिए यहाँ पे 0 पुट किया तब तो हमारी वैल्यू 0 नहीं आई, लेकिन जब हमने 1 पुट किया तो जरूर हमारी वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब कि जरूरी नहीं है कि 0 ही हर पॉलिनोमियल का जीरोस हो। ठीक है, नेक्स्ट है 0 मे बी अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अच्छा, अब हो भी सकता है, जरूरी नहीं है कि 0 किसी भी पॉलिनोमियल का 0 हो ही ना, लेकिन कंपलसरी भी नहीं है कि सबका हो। ठीक है, अब देखिए 0 में भी 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, हो सकता है कि 0 भी किसी पॉलिनोमियल का जीरोस हो। तो देखिए यहाँ पे 3 इंटू एक्स यानी 3 इंटू 0 विल गिव यू 0। तो यहाँ पे जब हमने पॉलिनोमियल सॉल्व किया, वैल्यू भी हमने क्या पुट की, वेरिएबल की 0 पुट की, और हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू भी क्या आ गई? 0 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा every linear polynomial has one and only one zero। जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं उनकी, समझिए आराम से, जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरोस होता है, एक ही जीरो होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिया है x प्लस 5। अब मुझे एक वैल्यू आप बताइए, ऐसी वैल्यू जिसको अगर मैं यहाँ x के जगह पे पुट करूं तो मुझे इस पॉलिनोमियल की फाइनल वैल्यू क्या मिले? 0 मिले। तो देखिए यहाँ पे प्लस 5 है, अगर मैं 5 में से 5 ही माइनस कर दूं तो मतलब यहाँ मैं -5 ले लेती हूँ। सो -5 प्लस 5, तो माइनस प्लस कैंसिल, हमारी वैल्यू क्या आ गई? 0। अब -5 के अलावा इस पॉलिनोमियल की और कोई भी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, एक्स वेरिएबल की वैल्यू नहीं, कोई भी आप दूसरी वैल्यू लेंगे तो उसके बाद 0 आपको नहीं ही मिलेगा, कोई दूसरी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इसका सिर्फ एक ही क्या है? 0 है। नेक्स्ट देखिए, अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 zeros। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल के अलावा किसी भी पॉलिनोमियल की एक से ज्यादा भी जीरोस हो सकते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल को छोड़ के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है x प्लस 1 एंड x माइनस 2। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू लेती हूँ, x की वैल्यू -1, तो -1 प्लस 1 एंड -1 -2, तो ये माइनस प्लस कैंसिल, 0 इंटू माइनस माइनस प्लस साइन माइनस, तो किसी को भी आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको? 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें जो फाइनल वैल्यू है पॉलिनोमियल की वो 0 मिल गई। इसका मतलब -1 इज अ जीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। चलिए अब दूसरी वैल्यू भी पुट करके हम देखते हैं, जो कि है 2। तो 2 प्लस 1, 2 माइनस 2, तो 2 प्लस 1 विल बी 3 एंड 2 माइनस 2 विल बी 2 से कैंसिल, तो 0। तो एनीथिंग 0 से मल्टीप्लाई करो आप तो आपको क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो जब आपने यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू 2 पुट की तो भी आपको क्या मिला? 0 मिला। तो इसका मतलब सिंपल सा यही है कि किसी भी पॉलिनोमियल का एक से ज्यादा जीरोस हो सकता है एक्सेप्ट लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर है आपको यहाँ तक? चलिए अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ठीक है, जो कि इससे रिलेटेड रहेगा, तब तक आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, सॉरी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। हमें ये वेरीफाई करना है कि क्या ये जो फॉलोइंग हमें पॉलिनोमियल्स दिए हैं और उनकी वैल्यूज जो हमें वेरिएबल्स की दी है, क्या अगर हम उन वैल्यूज को पुट करें तो क्या वो उस पॉलिनोमियल को पूरा 0 बना सकते हैं। लेट्स सी कि ये जीरोस हैं या नहीं। सबसे पहला पॉलिनोमियल है, ठीक है,
px इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1। अब हमें यहाँ x की वैल्यू क्या लेनी है, यहाँ पे हमें x की वैल्यू लेनी है -1/3। तो देखिए यहाँ पे, तो 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल, -1 प्लस 1 बचा, तो -1 प्लस 1 भी प्लस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 0। तो यस, -1/3 इज अ जीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉलिनोमियल देखते हैं हम। x प्लस 1 x माइनस 2। तो सबसे पहले हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है -1। तो देखिए -1 प्लस 1 -1 माइनस 2, तो माइनस प्लस कैंसिल, तो 0 इंटू -3 will give you 0 only। तो यहाँ पे -1 is a zero of this given polynomial। क्यों? Because -1 की वैल्यू पुट करने के बाद हमें इस पॉलिनोमियल की फाइनल वैल्यू क्या मिली है, 0 मिली है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेम पॉलिनोमियल में हम अब 2 पुट करके देखते हैं। तो जहां जहां x है वहां वहां आप 2 पुट कर दें। 2 प्लस 1 एंड 2 माइनस 2। 2 प्लस 1 इज 3, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, 0। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 3। तो 2 क्या है, 2 इसका जीरोस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। px इज इक्वल्स टू lx प्लस m। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें दी है -m अपॉन l। ठीक है, तो l इंटू -m/l प्लस m। तो देखिए l से l कैंसिल, तो -m प्लस m, और माइनस प्लस भी कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 0। तो ये -m/l भी क्या है हमारा, ये भी 0 है इस गिवन पॉलिनोमियल का। ठीक है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। पॉलिनोमियल्स आपको गिवन है, आपको वेरिएबल्स की वैल्यूज गिवन है, आपको इन वैल्यूज को पुट करना है एंड आपको आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बाकी के क्वेश्चंस करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट पॉलिनोमियल हमें गिवन है 3x² माइनस 1। अब यहाँ पे हमें बोला है सबसे पहले x की वैल्यू हमें लेनी है -1/√3। अब देखिए यहाँ पे 3 इंटू -1/√3 होल स्क्वायर माइनस 1। तो 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर विल बी 1 एंड √3 का होल स्क्वायर विल बी, अब देखिए √3 को हमें कैसे सॉल्व करना है ये जानना बहुत जरूरी है। √3 का होल स्क्वायर यानी √3 इंटू √3, तो रूट कॉमन आ गया, 3 इंटू 3, तो 3 3 9 एंड √9 किसका रूट है, √9 का स्क्वायर रूट क्या है 3। ठीक है, यानी 9 जो है वो किसका स्क्वायर है, वो 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आ गया 3 एंड यहाँ पे -1। तो 3 से 3 कैंसिल, +1 -1 प्लस माइनस कैंसिल, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 0। तो -1/√3 इस पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है, चलिए अभी हमें सेम क्वेश्चन सेम पॉलिनोमियल में एक और वैल्यू पुट करनी है। देखिए यहाँ पे जो कि दिया है 2/√3। सो 3x² माइनस 1। चलिए पुट करते हैं, यहाँ पे आप x लीजिएगा, तो 2/√3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1। सो 3 इंटू 2 का स्क्वायर विल बी 4 एंड √3 का स्क्वायर विल बी 3। कैसे, अभी मैंने जस्ट बताया आपको। ठीक है, -1, सो 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आ गया 4 - 1, 4 - 1 विल बी 3। तो इसका मतलब है कि 2/√3 इस पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पॉलिनोमियल की जो फाइनल वैल्यू है वो 0 नहीं है, वो क्या आई, वो 3 आई। ठीक है, चलिए अब देखिए लास्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया है, लास्ट पॉलिनोमियल देखते हैं। x का स्क्वायर, हाँ यहाँ पे हमें बोला है x की वैल्यू 0 पुट करने के लिए, तो 0 का होल स्क्वायर
तो 0 का स्क्वायर विल बी 0 ओनली, राइट। तो यस 0 जो है वो इस गिवन पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है, यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया है। चलिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए तब तक।